मेरा नाम है काला, अरविंद काला। दुनिया को एक गलत फहमी है कि मर्द बहुत मौज करते हैं और औरतें धक्के खाती हैं। सच्चाई बिल्कुल ही उल्टी है। और मैं ये कहता हूँ, हम मर्द, हम हमारी कौम कहिए, बिरादरी कहिए, जो भी, हम बहुत ही बदनसीब लोग हैं। और हमारी बदनसीबी उस टाइम शुरू हो जाती है जब हम पैदा होते हैं, और तब तक चलती है जब यमदूत हमें उठा लेता है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों क्यों मेरा ख्याल ऐसा है। जो बच्चा पैदा होता है, एक कांकड़ा देख लीजिए, कुदरत की मर्जी है वगैरह, कि अगर 100 बच्ची पैदा होती हैं तो 105 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन क्यों नहीं करेंगे, ये मर्द जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा मरते हैं डिलीवरी के टाइम। तो ये एक बात है। और आखिरकार जब वो मौत का टाइम आता है, तब भी मर्द पहले चले जाता है, उसकी बीवी रहती है। आप तभी तो देखेंगे आपके चाचे मामे सब गायब हैं, लेकिन आपकी मामी और चाची बिल्कुल वही हैं। वो बिस्कुट खा रही होती है, चाय पी रही होती है, ही बात बात करती है, और आदमी निकल जाता है। अभी मैं आंकड़ा आपको देता हूँ। जैसे अमेरिका में ही एक आम आदमी जो है वो 75 साल तक जीता है, और औरत वो 80 साल तक जीती है। इसका ये भाई, ज़िंदगी का मज़ा तो ये है कि हम जिंदे हैं। जब मर्द को ज़िंदगी ही नहीं मिलेगी इतनी लंबी जितनी औरतों की है, तो वहीं पे वो बदनसीब हो जाता है। अच्छा, और ये पैदाइश से मौत तक धक्के ही धक्के खाते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा से 2-4 मिसाल पेश करता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के जेल देखिए, तो उसमें 90-95% मर्द हैं, औरतें हैं 5%, 7%, इस तरह से। अच्छा, अच्छा, वो क्यों है भाई जेल में? अरे यार, वो कमाना चाह रहे हैं अपने उसके लिए, माँ बाप के लिए, बीवियों के लिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो जेल के लोग होते हैं ना, हिंदुस्तान में एक बात होती है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन दुल्हन ज़रूर मिल जाएगी। तो जब दुल्हन होती है तो फिर वो फिर बच्चा हो जाता है, और फिर वो संभाल नहीं पाता, ना कारोबार होता, ना नौकरी मिल पाती उसकी। तो फिर वो चोरी चकारी में लग जाता है, जेब कतरा बन जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, और जेल में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये बेचारे, अब ये सोचिए, नौ नौ पे नौ या मतलब 90 या 95 ये। अच्छा, इसको छोड़िए, अब आप खुदकुशी की बात करिए। खुदकुशी मतलब आपको अपने को मारना। देखिए, 4 गुने आदमी अपने को मारते हैं औरतों के मुकाबले। जो औरत मरती है उसकी जगह 4 होते हैं। ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। वो बस ये इस तरह से होता है। और चलिए, इसको इसको छोड़िए। अब आप ये देखिए, सड़क पे जो टक्कर होती है हिंदुस्तान में, करीब 150,000 होती हैं, 1.5 लाख। और उसमें जो 75-80% जो मारे जाते हैं, मरते हैं, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती। तो इस किस्म की बदनसीबी ना आदमी को का पीछा करती रहती है। और अब मैं एक दूसरी चीज़ पे चले आता हूँ। आप वो जानते हो बच्चों को जो हकलाते हैं, यू नो, मैं कल आ रहा हूँ, वो उस किस्म का स्टैमर किसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो वो करते हैं, वो भी चौगुने लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती। लड़कियों की वो जो बातचीत में एक सफाई रहती है, जो लड़कों के उसमें नहीं रह पाती। मतलब स्टैमर जो करते हैं, हकलाते हैं, तो वो भी एक ऐसा है। अब बिल्कुल दूसरी चीज़ पे चले जाइए। आप सोचेंगे कि यार बड़ी उठपटांग बात कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं ना बौना क्या होता है? बौना, ड्वार्फ अंग्रेजी में कहते हैं, मिजेट भी कहते हैं। बौना एक ऐसा होता है इंसान जो बढ़ा हुआ है, मतलब 20 साल का है, 30 साल का है, लेकिन उसका कद बढ़ता ही नहीं। वो 4 फुट 9 इंच का होता है, या उससे कम होता है। ये भी ज़्यादा ज़्यादा बौने क्या, मेरे ख्याल से चौगुने मर्द होते हैं। लड़कियां बौनी बहुत कम होती हैं। आपको याद नहीं, एक ज़माने में वो जो सर्कस होती थी, उसमें सारे वो मर्द होते थे, वो जो बौने। और जो कुछ जायंट होते हैं, बहुत ही लंबे चौड़े, 7.5 फुट के, 7 फुट के, जो इस तरह से, जैसे खल्ली है वो वहाँ पर पंजाब में, पंजाब का। तो वो भी जायंट भी होते हैं। वो औरतें नहीं होती, ज़्यादा मर्द होते हैं।
और इन इन लोगों की ज़्यादा बदनसीबी ये है कि ये जो बौने भी होते हैं और ये बहुत ऊंचे होते हैं, 7 फुट वाले, ये जल्दी मर भी जाते हैं। तो ऐसा रहता है आदमी का। तो इस तरह से है। अब अब आप कहेंगे कि मैं इस किस्म के अब आप ये भी देखिए कि सांप किसको काटता है। आप कहेंगे कि देखिए, जो सांप के काटने से मरते हैं वो भी 80% के करीब वो मर्द होते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा कि सांप को को शौक होता है कि मर्दों को काटना और औरतों को नहीं काटना। भाई, बात ऐसी होती है, खेती में निकलता है आदमी। वो हिंदुस्तान का मतलब 50% तो खेती खेती गांव में रहते, खेती करते। तो और सांप होते हैं खेतों में, तो वहाँ पे भी कट जाता है। अच्छा, और ये जो बिजली बादल जब गरजते हैं और आसमान कड़कती है बिजली से, उसमें भी मर्द मरते हैं। वो ही वजह, भाई बरसात का टाइम है, वो अपने खेत में है, पानी उसका टकने के ऊपर, टकना मतलब एंकल, उसके ऊपर बीच तक वो खड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें खेत में बिजली कड़कती है और नीचे वो उसको लगती है और वो कोयला बन जाता है। तो बिजली में भी ये है। तो सारी की सारी चीज़ों में इंसान मर्द होते हैं, बहुत बदनसीब होते हैं। और इस बीच में ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, जो मर्दों के खिलाफ जिन्होंने हर वक्त ये मुहिम चलाई होती है, ये अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं फेमिनिस्ट होती हैं। ये होती है मर्दों को गाली देती रहती हैं और कहती हैं औरतों को दबाया जाता है। आधी तो इनमें ऐसी होती हैं जो इसलिए मर्दों के खिलाफ हो जाती है क्योंकि इनको दूल्हा नहीं मिलता, तो अपना फ्रस्ट्रेशन उसी में मर्दों को गाली देने में निकाल लेती हैं। और इनमें काफ़ी ऐसी होती हैं जो औरतें जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, मिलिट्री के कपड़े पहनती हैं और ऐसे ऐसे चलती हैं वगैरह। इनको अंग्रेज़ी में ये लेस्बियंस कहते हैं, बुच। हिंदुस्तानी में तो क्या लफ्ज़ है मुझे अंदाज़ नहीं। तो ये गाली देती रहती हैं कि मर्द इस तरह से मर्द। और आप कहीं किसी बस में या मेट्रो में या किसी में चले जाइए, 90% आपको मर्द देखेंगे और उनकी आंखें आपको देखती हैं, आप देख नहीं रहे होते, इतने उलझे रहते हैं। आप किसी वर्किंग क्लास एरिया में जाइए जहाँ ये मजदूर, कारीगर वगैरह और साइकिल चला रहे होते हैं और उनके चेहरे में बिल्कुल नज़र आता है, इतने उलझे रहते हैं क्योंकि बीवी कह रही है साड़ी भी ला, गाड़ी भी ला, बच्चा ची ची कर रहा है, बीमार हो रहा है, अस्पताल में उसको दाखिला नहीं मिल रहा। सारे बेचारे बहुत धक्के खाते हैं। और ये औरतें, ये लेस्बियंस हैं, ये गाली देती रहती हैं मर्दों को। अब ये एक चीज़ देखिए, अरे मर्द इतने वो हैं तो रशिया और यूक्रेन में कौन मर रहा है? अरे मर्द ही तो मर रहे हैं। अगर 100 लोग 10 लाख मर गए हैं, उसमें से कम 9.5 लाख मर्द हैं और हर जंग में मर्द ही मरते हैं। मतलब इतने बुरे हाल हैं तो कि रशिया और यूक्रेन और ये कई मुल्कों में औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं। मर्द हैं 48 और औरतें हैं 52%, या मर्द हैं 47 और औरतें हैं 53%। तो इस तरह से सारे इसमें। और ये जो गाली जो देती रहती है, टाइटैनिक एक वो जो जहाज़ था, वो 112 साल पहले वो डूबा नॉर्थ अटलांटिक में। वो ये टकरा गया आइसबर्ग से। वो जो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती है ना, जो एक मकान से भी बड़ी होती हैं, एक बिल्डिंग जितनी होती हैं, तो उससे टकरा के वो उसमें 1523 लोग मरे थे। अच्छा, उनमें देखिए, अच्छा वहाँ इत्तेफाक ऐसा था कि उसमें वो लाइफ बोट नहीं थी, वो किश्ती नहीं थी जिसमें लोग एक्सीडेंट के टाइम निकल जाते। तो उसमें देखिए 75% जो औरतें थी वो जहाज़ में, वो तो बच गई। 50% बच्चे बच्चे मतलब जी गए, मतलब ठीक ठाक रहे। लेकिन बस 20% आदमी। अच्छा, वो मर्द क्यों मरे? क्योंकि उन्होंने वो अपनी वो ये जो है ना किश्तियाँ, बोट, वो उन औरतों को दे दी। ये देखिए, ये उनके बड़प्पन था। बड़प्पन क्या है, मतलब आदमी करता ही है ऐसे।
और रात को भी अगर अगर आप और आपकी बीवी सो रहे हैं तो वो रात को कुछ आवाज़ आहट आएगी, मतलब आवाज़ वगैरह वगैरह, तो तुम निकलोगे वो जो भी डंडा वंडा लेके कि कोई चोर आएगा तो यार मुकाबला करेंगे, बीवी तो घुस जाएगी उसके अंदर, रज़ाई के अंदर और छुप जाएगी। तो ये तो मतलब आदमियों का ये बहुत बदनसीबी है। और यही देखिए, और जीती ज़्यादा हैं औरतें। भाई अमेरिका में, जैसे मैंने आपको कहा या नहीं कहा पता नहीं, दोहरा देता हूँ, 80 साल तक रहती हैं और मर्द मर जाता है 75 तक। हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल से इस साल से औरतें ज़्यादा लंबा रहेंगी, मतलब जो आंकड़े कह रहे हैं कि वो 72 साल की हो जाएंगी, और जो मर्द है वो ऊपर चले जाएगा 69 में, 69 में। तो इस तरह से है भाई। ज़िंदगी का मज़ा तो यही है कि आदमी जी ले, लेकिन अगर आदमी जी नहीं पाता और ऊपर चले जाता है तो क्या है, तो क्या उसमें भी तो एक वो थोड़ा सा वो है। और इस किस्म की मैं चीज़ें कहना चाहता था और मैंने कह दी हैं। और जनाब एक गुजारिश है, सब आपकी जान पहचान वगैरह है, सब लोगों को बोलिए, मैं बहुत बढ़िया वीडियो है वो देखें, उनके साथ शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैं अक्सर पेश होता हूँ वीडियो के साथ। तो खुदा हाफिज़ कहने का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।